पीएस के सारे साथियों, आप सभी लोगों का, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े, बहुत खुशी है मुझे। बहुत सारे लोगों की शिकायतें भी मुझसे थी, कुछ सुझाव भी मुझे दिए। देखो मेरा नेचर कुछ थोड़ा दूसरे टाइप का भी है, पर मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर मेरे से किसी का भला हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती में मेरी अहमियत है। इन्हीं चीज़ों को मैं फुलफिल करने की हमेशा अपनी ज़िंदगी में कोशिश करता भी हूँ। फिर भी कभी कभी मैं किसी को टाइम दे भी नहीं पाता हूँ, तो आप नाराज मत होना। पर मेरे पास सॉल्यूशन के लिए मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, और बाकी मेरे साथ जो स्टाफ हैं वो आपको एग्ज़ाम देते हैं, आपके साथ बातें वगैरह करते हैं, तो वही लोग सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। मुझे जितना बताया गया तो मैं उन्हीं चीज़ों को सुनता हूँ, कभी कभी व्हाट्सएप पे आपकी कॉपियाँ देख लेता हूँ, पर फिर भी जो मेरे पास आज होने वाला है वो तीसरे नंबर का होने वाला है। कुछ लोग मुझसे ऐसे भी सवाल कर रहे थे व्हाट्सएप में कि सर आप हमें पूरी पीडीएफ दे सकते हो। हाँ, मैं दूंगा थोड़ी देर में, या तो थोड़ा मुझे टाइम लग जाएगा। कुछ कुछ लोगों ने पेमेंट भी करा है शायद इसके बारे में, तो वो लोग देख लेना, चिंता मत करना, आपको भेज देंगे हम। पर देखो, सबसे मेन चीज आपके पास क्या है कि चीजें आपकी समझ में आनी चाहिए। जब आप एग्जाम में जाओगे ऐसा ना हो कि हाँ आपने कोर्स भी खरीद लिया, चीजें कर भी ली, और परीक्षा में हड़बड़ाहट आपके पास होगी, तो वो सारी चीजें आपके लिए दुखदाई रहेंगी, है ना। तो इसीलिए हमारा फोकस भी यही है, बहुत ईमानदारी से आप काम करना। अच्छा, कुछ लोग अगर ढंग से काम करेंगे और मुझे पीडीएफ भेजेंगे तो बच्चों मैं आपकी कॉपियां भी चेक करूंगा। पर जो लोग नहीं करेंगे, कभी कभी टाइम नहीं मिलता, जॉब में होते हैं, है ना, फिर रात को कॉपियां चेक कर, पर आप कभी भी भेज देना ग्रुप में इसमें, है ना। तो आप भेजना मुझे टाइम निकल के मैं आपकी कॉपियां देखूंगा, कहाँ कहाँ आप गलतियां करें, और जिस चीज में आपको डाउट होगा तो मैं आपको आप वीडियोस भी बना लूंगा, क्या चीज है, कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है। किसी किसी चीजों में कभी कभी डाउट होता है, चीजें समझ नहीं पाते आदमी, तो मुझे जरूर मैसेज में भेजना, मैं आपके लिए उन सारी चीज़ों की भी वीडियो बनाऊंगा। देखो जी, मेरे पास आज क्वेश्चन पेपर नंबर 3 होने वाला है। देखो, मैंने जितना प्रारूप लिया है वो सारे यूकेपीएससी का जो कंप्यूटर एग्जाम है उनसे लिया। अच्छा, साथ साथ इसमें क्या होता है कि जैसे आपका यूपी में होता है, राजस्थान में होता है, तो सबका ना एक लिंकअप होता है। यहाँ के जितने सवाल जवाब आपके बनते हैं ना, वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपके पास फुल फॉर्म से बहुत सारी चीजें आती हैं। अच्छा, जैसे जैसे मैंने डेटा इकट्ठा करा है और जहां जहां से मैंने लिया, इनकी थ्योरी भी है मेरे पास। जैसे डॉस से रिलेटेड, मतलब ये आपकी शॉर्ट फॉर्म पूछी गई है, जैसे आपके पास कुछ और चीजें पूछी गई, तो इनके मैंने कहीं ना कहीं नोट्स भी बनाए। तो इस ग्रुप के माध्यम से मैं आपको वो नोट्स भी दूंगा। कभी कभी ये चीजें वो कहीं और से भी पूछ लेता है। तो जितनी भी हैं क्वेश्चन पेपर में 20 होंगे, तो 20 से रिलेटेड आपको अगर कोई थ्योरी आती है, कोई सवाल आते हैं, तो अगर 3-3 सवाल हैं तो 60 ही सवाल बनते हैं। अब मेरे पास ऐसा बहुत सारे ढेर है, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पर पेपर शुरू करना शुरू कर देते हैं। पहला सवाल जो आपके पास आएगा, ये आपका तरीका ही यही है ना। बहुत सारे एग्जामों का अलग अलग तरीका होता है, तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी कह रहे थे सर ये रिपीटेड ऐसे पेपर होंगे यूके। मैंने कहा हाँ, पैटर्न मुझे वही लेना पड़ता है। अगर मैं ऐसा पैटर्न नहीं लूंगा, आप परीक्षा में चले गए, कुछ और पैटर्न आपके पास है, आपने कहा तो अरे नहीं, तो ये तो गड़बड़ हो गया, फिर घबराहट भी हो जाती है। देखो, परीक्षा पूछने वाले के माइंड सेट पर डिपेंड करता है वो कैसे सवाल आपसे पूछता है, पर कहीं ना कहीं पैटर्न हमारे दिमाग में आना चाहिए। देखो, सबसे पहले पैटर्न में ये यही देता है, जो पहला सवाल आपको दे दिया, तो या तो वो लिखने से रिलेटेड होते हैं या उनकी प्रॉपर्टी होती है। पूछा गया डॉस इज अ सिंगल यूजर, यहाँ पे आपके पास आ गया। और जितने भी डॉस है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, डिस्क हार्ड डिस्क को कहते हैं, और उसको ऑपरेट करने वाला सिस्टम। मैंने कहा एक बार दिखा भी, तो कभी कभी इस डॉस की जगह पे कमांड प्रॉम्प्ट भी देता हूं। वो कहता है कमांड प्रॉम्प्ट मुझे स्क्रीनशॉट दे दो। डॉस कमांड प्रॉम्प्ट एक ही बात है, कैसे खुलता है, आपको यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना, और उसको हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं, COM मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ देखो कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, इसे ही हम डॉस कहते हैं। और डॉस ये जो आपका ऑपरेट, अच्छा पुरानी समय में क्या होता था कि जब आपका कंप्यूटर होता था, इसी तरीके से ऑपरेट होता था कंप्यूटर, ब्लैक सी स्क्रीन आती थी, उसी में सारे काम करने होते थे। जैसे अभी तो हम सारी चीजें देखते हैं, उस समय ऐसा नहीं देखते थे बच्चों। उस समय हम DIR लिखते थे, वो सारी चीजें तब दिखते, पर किसकी चीजें दिख रही। मैंने कहा यहाँ नाम लिखा हुआ था, C ड्राइव में है, यूजर के अंदर है, NT के अंदर है, तो आप कहाँ पे हैं वास्तव में। अभी आप ग्राफिक्स मोड यूज करें, ग्राफिक जो आपको दिख रहा है। इसने कहा दिस PC के अंदर हूं,
सी वाली ड्राइव है इसके अंदर हूं, और यहां पे भी यूजर है, उसने कहा कि मैं यूजर के अंदर हूं, और यहां भी एंटी वाला यूजर है इसके अंदर है। तो जितनी चीजें आपको यहां पे दिख रही वैसे ही आपके पास यहां पे भी ये सारी चीजें दिख रही। तो ये दूसरा तरीका हो जाता है ऑपरेट करने का। तो डिस्क को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन है जी? मैंने कहा डॉस है। अच्छा, इससे रिलेटेड मैंने आंसर शीट आपको ये भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहां लिखा हुआ है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर का मतलब एक समय में एक ही यूजर काम करता है, और ऐसे मल्टीपल यूजर भी आते हैं। अच्छा, मल्टीपल यूजर में आपका लाइनेक्स आता है, एक समय में आप 12 यूजर पे काम करते हो। इस विंडोज में विंडो जितना भी आप इंडिया में पढ़ते हैं उन्हें हम विंडो कहते हैं। अच्छा, विंडो आपका ये हो गया जो आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है विंडो 10 हो, 7 हो। तो यहाँ पे जो आपका ये यूजर होता है ना, अभी एक समय में बस अभी एंटी वाला यूजर ही काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारे यूजर खुले हुए हैं। विंडोज जो आपका होता है वो एक समय में एक ही यूजर इंटरफेस इसमें होता है। तो डॉस भी देख लो, डॉस आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस तरीके से पहला सवाल आपका सॉल्व हो जाता है। अच्छा, दूसरे में आपके पास लिखा है डिस्प्ले स्पीकर प्रॉपर्टी। अच्छा, यहां से दो प्रकार के सवाल बनेंगे, आप या तो स्पीकर पूछेगा या आपका माइक पूछेगा। तो दो चीजें। अच्छा, जहां भी आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड आएगा बस इतना समझ लेना, जिसका नाम दिया होगा उसी की प्रॉपर्टी लिखने। और सबसे बढ़िया बात हमारे पास क्या है कि आपके पास कंप्यूटर मिलेगा वहां पे चेक करने के लिए। जिस डेस्क पे आप बैठे होंगे आपके सामने कंप्यूटर भी होगा, और लिखने वाले जो सवाल है ना, तो आप यहां से ढूंढ के भी तो लिख सकते हो। इसने कहा देखो कीबोर्ड माउस जितने भी आते हैं प्रॉपर्टी आती है सारे कंट्रोल पैनल में होंगे। कभी कभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, सपोज करो स्क्रीन पे नहीं दिखा, तब मैंने कहा देखो यहाँ पे टाइप या टू सर्च लिखा है, कंट्रोल लिख दो यहाँ पे। अच्छा, आपके पास कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है। कंट्रोल पैनल ओपन हो गया तो यहाँ आपके पास, अच्छा शुरुआती दौर में जब आप इसे देखोगे ना तो आपके पास व्यू वाइड लिखा है, तो ये हमेशा कैटेगराइज रहता है। आप कहते हैं नहीं नहीं ये तो सवाल बहुत कम आ रहे हैं। हाँ हाँ, व्यू बाई में जाके आप लार्ज या स्मॉल आइकन कर सकते हो, सजेशन लार्ज की रहेगी, थोड़ा बड़ा बड़ा दिख जाता है। ढूंढना शुरू कर दो, स्पीकर लिखा हुआ तो वो हमेशा साउंड में आता है। आपने साउंड में क्लिक करा, देखो प्रॉपर्टी कहां से होगी। अब यहां पे भी आपका क्या है, प्लेबैक लिखा हुआ है, ये आपका स्पीकर है और इसकी प्रॉपर्टी, इस पे क्लिक कर दो और यहां से प्रॉपर्टी दिखा दो, तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, कभी कभी ये स्क्रीनशॉट के लिए बोलता है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लो, तो आप यहां से स्क्रीनशॉट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये आपका सवाल बन गया। अच्छा, इसके स्टेप लिखने हैं तो आपको बस पता तो है स्टेप कहां गए, गो टू कंट्रोल पैनल गए, देन चूज साउंड, साउंड का जो आइकन है वो हमने चूज कर लिया, देन डबल क्लिक या आप ओपन कर सकते हैं। ओपन के बाद देन आई चूज प्लेबैक ऑप्शन, यहाँ पे आपका स्पीकर है, देन आई सेलेक्ट स्पीकर, गो टू द प्रॉपर्टीज, देन आई शो स्पीकर प्रॉपर्टी। बस इतनी आपकी स्टेप होता है। ये सारी चीजें आपको दिखती, बहुत बड़े लेवल की इंग्लिश नहीं है, बस आपको गो टू, नेक्स्ट, ओके, बस इतने छोटे छोटे शब्द रखने। पर देखो एक प्रोफेशनल तरीका जो होता है बच्चों, वो भी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, कैसे हम प्रोफेशनली चीजों को लिखते हैं। मैंने आंसर शीट में लिखा है क्वेश्चन नंबर बी का एक्सेस साउंड सेटिंग। पहला काम तो है आपको एक्सेस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे जी, राइट क्लिक करेंगे साउंड के आइकन पे, कहाँ मिलेगा उनके बारे में लिखा हुआ है। ओपन स्पीकर की प्रॉपर्टी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा आपसे दो सवाल पूछता है, कभी कभी तो आपके पास ये वाला पूछ लेता है स्पीकर, और कभी कभी माइक के बारे में पूछता है। तो आप रिकॉर्डिंग में जाएंगे तो ये आपके माइक लगे हुए हैं। अच्छा, मेरे पास ये वाला यहाँ पे माइक लगा हुआ है, तो इसकी प्रॉपर्टी देखनी है तो आप प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आप सुनने के लिए करते हैं, लेवल देखते हैं, कितना लेवल आपने ओके कर रखा, आप चीज़ों को एडजस्ट भी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास होते हैं, तो ये चीज़ आपके पास इस तरीके से काम करता है। ठीक है जी, अगले वाले सवाल में बढ़ता हूँ। ये आंसर इसका होगा, PDF में मिल जाएगा आपको, है ना। अब सी वाले में देखते हैं, तो आपके पास आया प्लॉटर इज डैश 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 लिखा है, डिवाइस है। अच्छा, ये एक प्रिंटर की तरह आपका काम करता है, प्रिंटर है आपका, पर ये बड़े स्केल का प्रिंटर होता है। जैसे आपने मार्केट में फ्लैक्स देखे होंगे, होल्डिंग देखे होंगे, बड़ी बड़ी लेवल के प्रिंटर तो कागज पे प्रिंट करता है, छोटे स्केल का करता है। पर जो ये प्लॉटर्स होते हैं ये बड़ी स्केल की प्रिंटिंग करते हैं। कभी मैप वगैरह जब आपके बनते हैं तो बड़ी स्केल पे होल्डिंग, पोस्टर वगैरह डिजाइनिंग बनते हैं, तो ये हमेशा आपके आउटपुट डिवाइस में आते हैं, जो प्रिंट बाहर देता है। जैसे प्रिंटर, प्लॉटर्स आपके आउटपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आपका जवाब होगा आउटपुट डिवाइस है आपका। अच्छा, फिर डी वाले में लिखा है राइट द स्टेप ऑफ चेंज कंप्यूटर लॉक स्क्रीन इमेज। हो सकता है आपके पास स्टेप ना हो, दिखानी हो, तो लॉक स्क्रीन इमेज आपको दिखानी है।
तो लॉक स्क्रीन जहां भी डेस्कटॉप से रिलेटेड आएगा, तो ये दो सवाल ज्यादातर यहीं से बनते हैं, डेस्कटॉप की सेटिंग से भी और ठीक नीचे पर्सनलाइज लिखा है यहां से भी आपके पास सवाल बनते हैं। अच्छा, यहां से आपके पास जब आप क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारी चीजें आपके पास, डिस्प्ले है, साउंड है, नोटिफिकेशन है। मैंने कहा देखो मेरे पास तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन आया था, तो इसने कहा ठीक है इसके लिए आपको पर्सनलाइज में जाना है। पर्सनलाइज में गए तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं लॉक स्क्रीन दिखेगा। तो यहाँ जब आप लॉक स्क्रीन में जाते हैं तो इस पर ओके करते हैं, तो यहाँ आपकी लॉक स्क्रीन वाली दिखने। अच्छा, ये लॉक स्क्रीन हुआ क्या, जब आप थोड़ी देर कंप्यूटर में काम नहीं करते हो ना, थोड़ी देर अगर आपने माउस को थोड़ा होल्ड करके रखा तो धीरे धीरे आपका सिस्टम खुद ब खुद ही लॉक हो जाता है और एक स्क्रीन चलती रहती है। किसी में आप बैकग्राउंड लगाते हैं, किसी में कोई डब्बे डब्बे से आपके चलने बैठ जाते हैं, जिसे हम थीम कहते हैं, तो वैसे भी आपके चलते हैं। तो ये आपका लॉक स्क्रीन होता है, अपने आप लॉक स्क्रीन आपका ऑन हो जाता है। तो इसके इस टैब भी बच्चों मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कैसे आपको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे ए का डी लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ से आपके पास ऑप्शन आएंगे, इस तरीके से आपके पास होगा। अब देखो जी, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड आते हैं, अब जो सर्च इंजन होते हैं उनसे रिलेटेड आता है। तो यहाँ पे 5वें का ए लिखा है, SMTP का स्टैंड। अच्छा, यहाँ पे स्टैंड फॉर लिखा हुआ है ना, उसका मतलब फुल फॉर्म लिखनी है, बस इतना समझ लो आप, है ना। तो SMTP का मतलब हो गया सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो आपके पास ये भी हो जाएगा। अच्छा, इनका स्पेलिंग जैसा भी होगा मैंने यहाँ लिखा। अच्छा, एक और चीज भी लिखी है मैंने कि एक वेबसाइट के बारे में था आगे, है ना। अच्छा, यहाँ लिखा है राइट एनीवन वन वेबसाइट यूज द एयरलाइन रिजर्वेशन इन इंडिया। अच्छा, रेलवे की साइट भी है, रेलवे से भी हो जाता है, मेक माई ट्रिप भी है, ऐसा बहुत सारी साइट हैं, रेड बस भी है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो देखो ऐसे भी सवाल आते हैं, तो ये आपके 5 या 10 नंबरों का खेल होता है, तो इस तरीके से भी देख सकते हो। अच्छा, फिर देखो ये इनमें बस आपको ये याद करने पड़ेंगे यार। ये क्यों याद करने पड़ेंगे, ये वास्तव में वहां पे इंटरनेट नहीं देंगे आपको और जब इंटरनेट नहीं देंगे तो आपको स्टेप दिखेंगे भी नहीं। अच्छा, पहला चीज तो इसी में यही पूछा है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में। दूसरा ट्रेस लेवल के बारे में पूछा, ईमेल अकाउंट में ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जो आपका डिलीट होता है ना, जो आप किसी मेल को डिलीट कर लेते हैं तो वो हमेशा आपके ट्रेस में जाता है, तो उसे हम ट्रेस कहते हैं। अच्छा, एक और चीज लिखी है, द HTTP मेल google.com/mail का रखा इज यूज टू ओपन, आपका जीमेल होता है, तो गूगल का प्रोडक्ट है जीमेल, इसी से रिलेटेड आपके पास है। कुछ पावर पॉइंट से रिलेटेड आपके पास सवाल है कि पावर पॉइंट कैसे बनाना अब देखो जी, वर्ल्ड में कैसा कैसा उसने दे रखा, और प्रत्येक ज्यादातर बच्चा ना, मैंने ऐसा भी देखा, सारे वर्ल्ड एक्सेल पावर पॉइंट में फंसते भी नहीं है, और इन्हीं से आपके देखो एक चीज विशेष ध्यान रखना, वर्ल्ड एक्सेल पावर पॉइंट आ गया ना तो पास हो गए जी आप, ये बाकी तो आपके नंबरें बढ़ाएगा। अब वर्ल्ड में ये हमेशा ऐसे ही सवाल देगा वर्ल्ड में, है ना, ज्यादा कोई बहुत बड़ी लेवल अपने दिमाग में ये बैठा लो, वर्ल्ड का मतलब है टेक्स्ट की एडिटिंग एक्सेल का मतलब है डेटा एंट्री, डेटा के लिए टेबल बनेंगे, फॉर्म बनेगा, चार्ट बनेगा, पावर पॉइंट में आपकी प्रेजेंटेशन होगी, तो वो थीम रखता है हमेशा याद। अब देखो इसने कहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फाइल बनाओ और उसका प्रिंट भी दो, तो प्रत्येक पार्ट का आपके पास ऐसे ही पार्ट आने हैं, ऐसा नहीं होगा कि एक ही डेटा बना। अच्छा, क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट फाइल, आपको एक माइक्रोसॉफ्ट की फाइल बनानी है, फॉलोइंग टेक्स्ट लिखना, हर किसी में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, ज्यादातरों में ऐसी फाइल आपकी बनती है। देखो दूसरे में इसने कहा चेंज, अब इनका जैसा आप देखते हैं ना, ठीक है, इसका लेआउट देखते हैं, उसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं, पोर्ट्रेट में। अच्छा, ये ऐसी चीजें घुमाने के लिए इसलिए देता है, शुरुआती दौर में होती पोर्ट्रेट ही है सब चीजें अब देखो कैसे होती है चीजें, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ले आता हूं, आंसर सीट वाला तरीका सबको पता है कैसे बनाना है ना। अब इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा बच्चों, जहां पे मुझे लगता है कि इन सवालों पे बच्चा फंसता है तो मैं उन्हीं चीजों पे ज्यादा जोर दूंगा। देखो ये लेआउट के अंदर आपके पास आता है, अच्छा पेज सेटअप के ऑप्शन है, और यहां पे आपके पास लिखा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में शुरुआती दौर से ही पोर्ट्रेट रहता है। अब आप यहां जाओगे भी ना, आपने क्लिक कर दिया तो ये तो पोर्ट्रेट ही है, आपका पेपर तो ऐसा है, उसे नहीं पता चलता है इस बच्चे ने पोर्ट्रेट करा नहीं करा। तब मैंने कहा तो एक काम कर लो ना, इसे भी दिखा लो, ऐसे में ये भी दिखना चाहिए और आपका ये पता हो ये पोर्ट्रेट में। सर देखो ना, एक कमी यहाँ पे मुझे ऐसी लगती है, जब आप यहाँ से स्नैपिंग टूल में जाते हो ना, वास्तव में स्नैप करते हो तो ये वाली चीजें हट जाती हैं। अब आप स्नैप लोगे भी ना तो स्नैप में दिखेगा नहीं, मेरी बात समझ में आ रही। देखो है क्या कहानी, अगर मैं इसमें जाता हूँ और जो पैनल मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, अगर आप यहाँ कहीं पे भी क्लिक कर देते हो तो वो पैनल हट जाता है, छुप जाता है, और आपका स्क्रीनशॉट में आएगा ही नहीं। फिर सर मैंने कहा देखो इसके लिए एक शॉर्टकट कमांड याद कर लो, विंडो बटन है आपके पास, कीबोर्ड में विंडो का सिंबल बना होता है, उसके साथ प्लस, प्लस का मतलब दबाना है, क्या दबाना है, मैंने कहा शिफ्ट बटन दबाना है
अच्छा, और उसके साथ मैंने कहा उसके साथ आपको फिर से प्लस एस वाला बटन दबाना है। ये कमांड याद कर लो, है ना। विंडोज के साथ विंडो बटन दबाया, शिफ्ट बटन दबाया और उसके साथ आपने एस प्रेस कर दिया। वैसे जनरली एस तो सेव की कमांड होती है ना, इससे भी आपको याद रह सकता है। अच्छा, यही कमांड मुझे यूज करनी, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अब इसे माउस को यहीं पे रहने दिया। अब कीबोर्ड में चले गया, विंडोज शिफ्ट और एस बटन दबा दिया, तो आपके पास एक स्क्रीन आ जाती है ऐसे। अब इस पे खूब सारे ऑप्शन आपके पास आते हैं। ये कहता है किसी पर्टिकुलर एरिया को आप दिखाना चाहते हैं, या लासो टूल में आप काम करना चाहते हैं, या प्लस करेंगे क्योंकि ये फ्री फ्रॉम है, विंडो स्किप होगा, या पूरा चाहते हैं आप पूरा भी कर सकते हो। मैंने कहा देखो जी यही वाला ऑप्शन लेता हूँ, मुझे ये यहां से लेकर और यहां तक दिखाना है। अब ओके करेंगे तो देखो स्नैप ले लिया इसका, पर सर पता ही नहीं चल रहा कहां है। जनरली ज्यादातर केस में जो आपका ये टास्क बार होता है ना, इसी टास्क बार में सबसे नीचे आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं। अगर आप इन नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो यहां पे अपने आप भी आ जाता है जिनका नोटिफिकेशन ऑन होगा, अगर जिनका नहीं होगा तो सबसे किनारे पे देखना, यहां पे जो आपने स्क्रीनशॉट लिया, स्नैपशॉट लिया, वो यहां पे आ जाता है। अब यहां करना क्या है, मैंने कहा इसके बीच में क्लिक कर देना। जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। है वही स्नैप है, यहाँ क्रॉप करने से रिलेटेड है, मार्क करने से रिलेटेड है। बस मुझे यहाँ पे कॉपी या सेव का इस्तेमाल करना है। आपने कॉपी कर दिया तो वर्ड में आप पेस्ट करा लो, आपने कॉपी कर दिया, देखो जी वही स्नैपशॉट आपके पास आ गया। मैंने कहा परीक्षा का तरीका, हाँ जी सर भूलना नहीं है, ऐसे तरीका। अब देखो आपके इस स्नैप में ये भी आ गया। तो इस तरीके से ये सवाल आपका सॉल्व होने वाला। देखो फंसाने के लिए वो ऐसी चीजें करता है यूज। देखो अच्छा, दूसरे ऑप्शन में कहा है, इसने कहा डिस्प्ले वर्ल्ड ने। अच्छा देखो यहां पे भी दोनों सवाल मिलते जुलते हैं। आपको डिस्प्ले दिखाना है नंबर ऑफ वर्ल्ड इन द अबव पैराग्राफ। जो ये पैराग्राफ आपने टाइप किया ना, इसमें कितने वर्ल्ड है, और इसी के जैसे एक नीचे भी देखो डिस्प्ले नंबर ऑफ कैरेक्टर, इसमें कितने कैरेक्टर। अच्छा वर्ल्ड और कैरेक्टर समझ लो। वर्ल्ड कहते हैं उत्तराखंड एक पूरा शब्द है। अब इनमें कैरेक्टर क्या हो गया, यू एक कैरेक्टर हो गया, टी एक कैरेक्टर है, फिर टी है, ए है, ये कैरेक्टर हो गया, और ये सारे आपका ये पूरा पैराग्राफ हो गया। अब इसने कहा दोनों चीज। अब देखो बच्चे यहां पे क्या करते हैं, देखो दोनों सवालों का जवाब बस एक होने वाला, पर स्क्रीनशॉट अलग अलग आएंगे। मेरी बात ध्यान रखना, सी है तो सी का स्क्रीनशॉट अलग, डी है तो डी का स्क्रीनशॉट अलग। अच्छा मैंने कहा ठीक है, यहां पे इसको बता दो पहले तो। मैंने कहा जो ये है आपने कोई वर्ल्ड लिख दिया। अच्छा मैं कुछ उत्तराखंड वाला तो नहीं लिख रहा हूं, रेंडमली एक पैराग्राफ अपने पास ले रहा हूं। इसमें मुझे दो चीजें पता करनी है। पहली चीज तो इसके अंदर वर्ल्ड कितने, अब ऐसे गिनोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, और ऐसे गिनने से आपका काम वास्तव में चलने वाला भी नहीं है। पर देखो जो जानकारी आपको मिलती है यहां से भी मिल जाती है बच्चों। नीचे देखो, इससे इस पूरे को हम स्टेटस बार कहते हैं, यहां भी आपको जानकारी हो रही है 47 वर्ल्ड है। पर ऐसा नहीं दिखाना आपको। कैसा दिखाना है जी, मैंने कहा रेफरेंस टैब में जाना, और जब आप रेफरेंस टैब में जाते हो, सॉरी रेफरेंस में नहीं, मुझे रिव्यू में जाना है, सॉरी है, मुझे रिव्यू टैब में जाना है, और रिव्यू टैब में आपके पास वर्ल्ड काउंट का ऑप्शन है प्रूफिंग के अंदर। आप वर्ल्ड काउंट पे आप ओके करेंगे तो यहां आपके पास वर्ल्ड को अच्छा ये भी आपको चाहिए स्क्रीन पे, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि आपके पास वर्ल्ड कितने हैं, 47 है, तो उसको इससे मतलब है। और दूसरे में भी यही स्क्रीनशॉट लेना, इसको क्या चाहिए कैरेक्टर, तो उसके लिए अलग बनाना, और उसके लिए भी स्क्रीन यही रहेगी आपके दोनों के लिए, है ना। थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो मुझे यहां पे दे रखा है, देखो जी अच्छा इसका तो यहां तक था, ये ई वाला थोड़ा नीचे आना चाहिए था, पर फिर भी देख लो आगे की तरफ बना हुआ है। सेट वाटरमार्क, आपको वाटरमार्क देना है कॉन्फिडेंशियल। अब पेज बैकग्राउंड, पेज के बैकग्राउंड से, है ना, कहां से आएंगे, तो मैंने कहा देखो इसको मैं हटा दे। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे ना आप ठीक है। मैं डिजाइनिंग के अंदर जाता हूं, और डिजाइनिंग में मेरे पास पेज वाटरमार्क आता है, और ये पहले से बनवाना है, वे प्रीसेट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर दो, ऐसे बन जाए। पर पेज को थोड़ा छोटा जरूर करना यार, है ना, जिससे उसको ये पता चल जाए कि आपने जो लिखा है कॉन्फिडेंशियल वही आ रहा है कि आपका नहीं आ रहा है ना। ये आपका दिखना चाहिए, तब जाके आपका काम होता है। खैर बहरहाल थोड़ा आगे और बढ़ता हूं तो अब आपके पास एक्सेल के सवाल आ गया। एक्सेल में मैंने कहा देखो ये कहता है क्रिएट अ वर्क शीट विद अ नेम ऑफ वर्क बुक, सिर्फ बुक लिखा हुआ, सॉरी। अच्छा सीट और मैंने दोनों में अंतर बताया था बच्चों, इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना। इस सवाल को मैं बहुत बार इसलिए घुमा रहा हूँ, यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। वर्क सीट हो गया और वर्क बुक हो गया। सीट जो नीचे वाली बनती है एक्सेल में उसे कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया EXCL एक्सेल, ओके कर दिया। और इस तरीके से जब आपके पास एक्सेल ओपन होता है ना,
तो यहाँ पे दो चीजें आपके पास होते हैं, एक ऊपर वाले को वर्कबुक कहते हैं और नीचे वाले को सीट। ये सीट का नाम बदलने का कह रहा, राइट क्लिक करना, रिनेम यहाँ पे आ जाता है, इसका नाम जो दे रखा उसने कहा बुक इसका नाम होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, ऐसा जरूर देख लेना स्क्रीनशॉट आ रहा है नहीं आ रहा, तो इस तरीके से भी आप देखना। अच्छा, इसके बाद बी में लिखा है ये डेटा आपको एंटर करना है, इतना ही डेटा आपको एंटर करना। फिर और चीज कही है डिस्प्ले लाइन चार्ट। अच्छा, चार्ट से रिलेटेड मैंने जो वीडियोस बनाया उसमें चार्ट का टॉपिक जरूर देखना, और एक्सेल में ऐसा ही सवाल आपके पास आएगा, डेटा आएगा, किसी भी प्रकार का आपका डेटा हो सकता है ना, डेटा को ही हिलाएंगे, बाकी और इसमें होता क्या है, इसमें तो डेटा ही एंटर होते हैं, तो ऐसे टेबल बनेंगे। अच्छा, इसमें ये बहुत सारी चीजें या तो आपको चार्ट से पूछेगा या कहीं पे फॉर्मूला लगाने को पूछेगा, पैटर्न ही तो यही है, होता ही तो यही है इस प्रोग्राम में। अब आप कोई नई चीज कहां से लिया होगा जिसमें, तो इसका पैटर्न ही वही है। तो मैंने कहा ठीक है जी, पहले तो लाइन चार्ट के बारे में आपको देखना, लाइन चार्ट होगा, पाई चार्ट होगा, बहुत सारे, बार चार्ट हो जाएगा आपका, तो ये चार्ट होते हैं, कॉलम में चार्ट हो जाएगा, बहुत सारे तरह के चार्ट होते हैं, तो इन चार्टों के बारे में जरूर देखना। कभी कभी इन चार्टों के नाम भी पूछता हूं। अच्छा, आते कहां से हैं चार्ट, मैंने कहा ये वाला जो इंसल्ट में है ना, तो ये चार्ट वाला सेक्शन है, मैंने इस पे बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, इसको आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जरूर देखना, है ना, यहाँ पे बहुत सारे तरह के चार्ट हैं, तो इनके बारे में। तो जो डेटा बना हुआ, तो डेटा को आप ऐसे सेलेक्ट कर देना उस पर। अच्छा, कभी कभी क्या हो जाता है, कोई डेटा दे रखा है, अच्छा मान के चलो मैंने सीरियल नंबर लिया, है ना, यहाँ सीरियल नंबर ले लिया, यहाँ स्टूडेंट का नेम ले लिया, मैंने कहा स्टूडेंट का नाम है और कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट है। अच्छा, आपने हिंदी बना दिया, हिंदी की स्पेलिंग गलत कर दी है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, ये आपका डेटा बना हुआ। सीरियल नंबर आपने ऐसे में ले लिया 1 2 3। अच्छा, हम इसको ऑटो बना लेते हैं, जल्दी से मुझे काम करना है, मुझे 5 ही तक डेटा चाहिए, सारा डेटा हटा देता हूँ। बच्चों के नाम लिए आपने ABCD कुछ ऐसे नाम ले लिया। अच्छा, रफली सा कोई डेटा है और इनके अंदर कुछ नंबर है, आपने लिख दिया। मैंने कहा सबकी नंबर 45 ही करता हूँ, ऐसा टेस्ट हो रहा है जिसमें एक जैसे नंबर आ रहे हैं। अब कभी कभी ये क्या करता है, इन्हीं डेटा को मैं नीचे की तरफ भी कॉपी कर लेता है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको आपके पास तो वैसे ही डेटा आएगा जैसा भरने के लिए हो, ये समझाने के लिए आपके पास। कभी कभी क्या आता है, मुझे सिर्फ नाम का भी और मैथ का चाहिए तो तब क्या होता है, बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो तो करते हैं तो सारा सेलेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल का है कि नाम आने चाहिए और मैथमेटिक आने चाहिए, तब इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लो। जैसे आपने नेम को सेलेक्ट कर दिया, है ना, आपने यहां से लेकर यहां तक इसको सिलेक्ट कर दिया। अब यहां से आपको क्या है, जैसे आपने शिफ्ट बटन दबाया तो शिफ्ट में सारे होते हैं, तो यहां से आपने ये बटन दबा दिया और यहां से आपको कंट्रोल बटन दबाना है। जब आप कंट्रोल बटन दबाते हैं, जब आप कंट्रोल बटन दबाते हैं तो दोनों ही आपके सिलेक्ट हो जाते हैं। अब पाई चार्ट के लिए बोल रखा है, जिसके भी लिए बोल रखा है, तो इसमें आपके पास वास्तव में यही डेटा आपका इंसर्ट आया, नाम हुआ है और ये नंबर मैथ की आई है, तो ऐसा भी आपके पास चार्ट आता है। अच्छा, बहरहाल थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, और तो ये लाइन चार्ट है। अब ये मुझसे कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक यूजिंग फॉर्मूला, है ना। अब इसने कहा है कि मुझे टोटल करना है कितने। अच्छा, बुक कहां पे है, यहाँ पे इसने बुक दे रखा है। अच्छा, बुक का नंबर ये दे रहा है मुझे, ये कह रहा बुक्स यूजिंग यहां पे आपको जोड़ना है जो आपके पास बुक आई है, तो इन सब का आपको टोटल करना है, जो ये सब है ना 90 80 70 और 95 है, इनका जोड़ना है। तो ऐसे ही सवाल आपके पास बनेंगे। ये वेबसाइट वाले मैंने लिखने से दिए हैं, पावर पॉइंट वाले हैं, आपको पावर पॉइंट में एक स्लाइड बनानी है, स्लाइड 1 में इंक्लूड इंदिरा गांधी वगैरह लिखना है। किस में लिखना है जी, जरूर लिखेगा, टाइटल में लिखना, उसके ठीक नीचे सब टाइटल भी आता है ना, तो सब टाइटल में आपको सिर्फ मेन टाइटल में लिखना है, और दूसरी स्लाइड में आपको ये चित्र बनाना है। तीसरे में आपको फूटर में यहाँ पे डेट लिखनी है, डिस्प्ले डेट इन द फूटर ऑफ अबव स्लाइड। तो देखो तीसरी बनानी है, तो आपको ये चीज भी जो जिसमें ये चित्र भी आएगा उसी में आपको ऐसा भी दिखाना। तो ये था बच्चों आज आपका वीडियो का अंत। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेंशन मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ।